हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक क्या, ग्राफ फॉर कूलम्स लॉ। क्या अब ग्राफ फॉर कूलम्स लॉ पढ़ेंगे कि कूलम्स लॉ में ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, ये ग्राफ क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, पहले हम लोग लिखते हैं क्या, पहले लिखते हैं कूलम्स लॉ का क्या होता है, फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है, F इज इक्वल्स टू के टाइम्स, चलो के को थोड़ा हटाते हैं हम। ठीक है, के बहुत हो गया। के की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। इसको रट लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए कि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कर लीजिए याद। तो ये क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इतना समझ में आया। इतना अगर आता है इसका मतलब आपने कूलम्स लॉ ढंग से थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने। ठीक है, और डिफिनेशन तो याद ही कर लीजिए, जैसा मैंने बताया था। अगर डिफिनेशन याद रहेगी तो ये चुटकी से निकल आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों कहा गया, Q1 Q2 चार्जेस रहेंगे। ठीक, इसमें क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ में क्या होता है कि जो फोर्स है, यहां से भी देख सकते हैं हम लोग, जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अब ग्राफ भी इसी ही बेस में बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के लिए ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, ये y एक्सेस। ठीक, इस एक्सेस पे मान लेते हैं ये फोर्स है यहां पे। ठीक, ये 0,0। ठीक, समझ रहे हैं बात को। और इस पे मान लेते हैं हम लोग रेडियस, दैट इज द डिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस। और ये क्या है, फोर्स। फोर्स और डिस्टेंस के ठीक है बीच में हम लोग क्या बनाने वाले हैं, ग्राफ। क्या बनाने वाले हैं, ग्राफ। अब फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा, इनवर्सली का मतलब उल्टा। ठीक है, डायरेक्टली मतलब उसी तरह, मतलब अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, अगर रिंकू बढ़ा तो टिंकू बढ़ेगा। ठीक है, समझ रहे बात को, रिंकू रोया तो टिंकू भी रोएगा, डायरेक्टली का मतलब। पर इनवर्सली का मतलब क्या होता है, अगर टिंकू रोया तो रिंकू हंसेगा, ही। समझ रहे बात को। ऐसा होता नहीं है कि अगर एक भाई को मारा गया तो छोटा वाला भाई ही करके हंस रहा है। ठीक है, आप सबके भाई के साथ नहीं होता, मेरे भाई के साथ यही होता है। ठीक है, मुझे मार पड़ती है, मेरा छोटा वाला हंसता है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां पे। तो अब यहां पे क्या है, F, क्योंकि वो छोटा है ना इसलिए हंसता है। F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, R के। तो ये देखिए, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी, कुछ ऐसे बनेगा। अब ये मिला के मिला मत दीजिएगा अंदर जाके कि गए 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 ऐसे करके मिला डाले, नहीं, ऐसे कुछ नहीं करना है। ठीक है, समझ रहे बात को। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ऐसा क्यों बन रहा है, क्योंकि अगर F क्या बढ़ेगा तो R कम होगा, इनवर्सली है, R बढ़ेगा तो F कम होगा। जैसे इतना समझ में आया, इतना नोट कर लीजिए आप। ऐसा करिए, आप वीडियो पॉज कर लीजिए फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसे रब कर देता हूं, फिर आगे मैं आपको बताता हूं। इतना समझ में आ रहा है आपको, हाँ ठीक। देखिए F जो था वो क्या था, F इज 1/r², ये था। अगर मैं, ये पहला था, अगर मैं क्या करूं, F का क्या करूं,
एफ को मैं क्या करूं, ट्वाइस कर दूं, एफ को अगर मैं 2 टाइम्स कर देता हूं तो आर कितना हो जाएगा बताइए, आर कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा पहले के मुकाबले। कैसे, ये देखिए, इसको मैंने 2 टाइम्स किया, 1/r², ये क्या करेगा, टर्म नीचे चल जाएगा, 1 ठीक है, ये इतना हो जाएगा, मतलब ये हाफ हो जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको 2 टाइम्स करूंगा तो ये हाफ हो जाएगा। सिमिलरली ये अप्लाई होता है किस पे, सिमिलरली ये किस पे अप्लाई होता है, रेडियस पे। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं रेडियस 2 टाइम्स कर दूं, अगर मैं रेडियस 2r कर दूं तो फोर्स कितना हो जाएगा, देखिए अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/2r। अगर मैं इक्वल में कर लूं और कोई कांस्टेंट लगा दूं, यहां पे k लगा देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2²। ये देखिए 1/4 टाइम्स हाफ हो जाएगा। अगर मैं 1/4 टाइम्स, अगर मैं, हाँ देखिए, अगर मैं रेडियस को ट्वाइस कर दे रहा हूं तो फोर्स कितनी कम हो जा रही है, 4 टाइम्स। फोर्स कितनी कम हो जा रही है, 4 टाइम्स, 1/4। देख रहे हैं, 1/4। इतना समझ में आया, यही था आज का टॉपिक। अगर आपको ना समझ में आया फिर से मुझे बताइए कमेंट करके, मैं आपको बताता हूं फिर से। अभी ये क्या है, सिर्फ एक ग्राफ है। ठीक है, अभी मैंने जो कूलम्स लॉ पढ़ा है इसके 2 लेक्चर में और बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी में किस तरह सॉल्व किया गया है। सिंपल मेथड मैंने बताया था आपको कि किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, आप रिमाइंड कर सकते हैं, आप अपने भेजे में डाल सकते हैं कि कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है। अभी मैं आराम से आपको 2 वेक्टर फॉर्म में बताने वाला हूं, 2 मेथड बताऊंगा कि किस तरह कूलम्स लॉ को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।